कवि, कविता और हम। कवि रचना करता है, कवि कविता लिखता है, अपने भावों को शब्दों में गूंथ कर कविता का रूप देके हमें सौंप देता है। और हम क्या करते हैं? हम कवि की कविता को उसके भावों के अनुरूप ना समझकर शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और भावों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज की काव्य यात्रा में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कवि को और उसकी कविता को उन्हीं भाव के अनुरूप सुनेंगे जिस भाव में वो कविता लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है संजय शुक्ला जी ने, जो देश के वरिष्ठ ओज के कवि हैं। और हमारे साथ सहयात्री के रूप में हैं दीपाली जैन गाजियाबाद से और मनीष वाजपेयी जी नागपुर से। तो आइए। इश्क बेइंतहा है, इश्क बेसबब है, इश्क बेहिसाब है और इश्क बेहद है। लेकिन ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत तब मुकम्मल होते हैं जब हमें हमारा मनचाहा प्रेमी मिल जाता है। हमें वो मिल जाता है जिसके नाम से हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और मीठी मीठी धुन में धड़कने लगती हैं। तुमने बांधा है खुद को हदों में, तुमने बांधा है खुद को हदों में, मैं समर्पित हूँ पूरी की पूरी। 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम तुम चलो, तब मिटेगी दिलों की ये दूरी। आइए चलते हैं दीपाली जैन जी की तरफ सुनने के लिए कि प्यार भरी रचना। दीपाली जैन जिया। गीत गजल मुक्तक से आपको अगाध स्नेह है। श्रृंगार, हास्य एवं नारी प्रधान लेखन आपके प्रिय विषय हैं। जी टीवी, दूरदर्शन आदि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपका काव्य पाठ प्रसारित होता रहता है। दैनिक समाचार पत्र की आप नियमित स्तंभकार हैं। अनेक मंचों पर आपका संचालन एवं काव्य पाठ होता है। विभिन्न संस्थाएं आपको सम्मानित करके गौरवान्वित होती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां दीपाली जैन जी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली जैन जिया आप सबके बीच में मौजूद हूँ सतरंगी रे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बिंदु जैन जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। और बहुत बहुत आभारी हूँ बड़े भाई संजय शुक्ला जी की, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। आज आपके बीच में लेकर आई हूँ हास्य व्यंग के कुछ छंद। एक बात आपको बताऊं कि जब मैंने पहली बार ये छंद एक मंच से पढ़े थे, उसके बाद एक कवि ने मुझसे कहा कि ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश आदित्य जी, कवि शिरोमणि, लिख चुके हैं। और सच आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कमाल ही हो गई। तो मेरी सोच आदित्य जी से मिलने लग गई है। मतलब वाकई में ये तो अद्भुत संयोग हो गया। और मैं तो बहुत खुश हूँ ये बात जान करके कि मैं उनकी फिक्र का कुछ लिख पाई, कुछ कह पाई। तो आप सब भी सुनिएगा ये छंद और आनंद लीजिएगा। इसमें व्यथा है उन श्रोताओं की जो उन कवियों से प्रताड़ित हैं, जो अपनी हर एक रचना गाकर ही सुनाते हैं। वो कहते हैं ना, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। इन कवियों ने इस बात पर पक्का अमल कर लिया है। तो सुनिएगा, उन श्रोताओं का दर्द आपके बीच में रखती हूँ, क्या कहते हैं। और जब ये बात हुई कि ये कुछ कुछ आदित्य से मिलते हैं, तो मैंने कहते हैं ना, तरन्नुम भी आदित्य जी ले लिया। सुनिएगा छंद। चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, ये श्रोता कह रहे हैं कवियों से, उन कवियों से जो लगातार अपनी कविताएं गाए चले जा रहे हैं कि चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, इतना बता दो हम कैसे झेल पाएंगे। चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, इतना बता दो हम कैसे झेल पाएंगे। दुनिया के मारे हुए आए हैं यहाँ पे हम, यहाँ भी रुलाओगे तो जहाँ पे खेले जाएंगे। और रसहीन कविताएं भावहीन भंगिमाएं, कि रसहीन कविताएं भावहीन भंगिमाएं सच बतलाते हैं कि नहीं ठेल पाएंगे। और लगने लगा है डर, लगने लगा है डर, सीमाओं को पार कर एक कवि मार कर हम जेल जाएंगे। लगने लगा है डर, सीमाओं को पार कर एक कवि मार कर हम जेल जाएंगे जी, हम जेल जाएंगे जी,
हम झेल जाएंगे। अब ये तो ही श्रोताओं के मन की बात, और चूंकि मैं कवित्री हूँ और कवियों के मन की बात नहीं करूँ तो कभी तो मुझे अपनी बिरादरी से बाहर कर देंगे। सबसे पहले तो संजय जी वो कहेंगे दीपाली बाहर हो, बहुत कविताएं सुन ली तुमसे, बहुत तुम्हारे प्रोग्राम करवा लिए हमने, कवियों की ऐसी जैसी करवा रही हो, तो कवियों के मन की बात भी रखती है उनके सामने। कवि क्या कहते हैं कि जेल जेल बोल कर हमको डरा रहे हो, ऐसे कैसे हम श्रोताओं से डर जाएंगे। कि जेल जेल बोल कर हमको डरा रहे हो, ऐसे कैसे हम श्रोताओं से डर जाएंगे। और जार जार रो मार मार के दहाड़ पर कविता सुनाए बिन नहीं घर जाएंगे। और कूट कूट छेद छेद आपके दिमाग में, ना श्रोताओं को नहीं कूटेंगे, पूरा सुनिए तो सही। कि कूट कूट छेद छेद आपके दिमाग में, जितना मसाला है वो सारा भर जाएंगे। और एक बार शांति से बैठकर सुनिए तो, एक बार शांति से बैठकर सुनिए तो, आप क्या है आपके पोते भीतर जाएंगे जी। एक बार शांति से बैठकर सुनिए तो, आप क्या है आपके पोते भीतर जाएंगे जी। आप क्या है आपके पोते भीतर जाएंगे जी। आप क्या है आपके पोते भीतर जाएंगे। संकट की ये घड़ी, मुसीबत का ये वक्त, ये आपदाएं, ये विपदाएं, ये महामारी हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। कभी सूखा तो कभी बाढ़, और जब बाढ़ आती है तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। बाढ़ का पानी उतर जाता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है एक दुख, एक तकलीफ, एक पीड़ा, और आंखों में जलती बुझती रोशनी, वो टिमटिमाती हुई रोशनी, वो टिमटिमाती हुई आशाएं कि कोई आएगा और हमारे इन कष्टों का निवारण करेगा। जब नदी बहती है तो हमें बहुत सुंदर लगती है, मनोहारी लगती है, या यूं कहे कि बहती हुई नदी जीवनदायिनी होती है। लेकिन जब वही नदी बहाने पर आतुर हो जाती है तो उसकी अटखेलियां करती हुई लहरें तांडव करने लगती हैं, और अपना जीवन बचाने के लिए लोग छतों पे या पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, और वो पेड़ या वो घर धीरे 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 डूबने लगते हैं, और डूबने लगती है उनकी वो आशाएं जीवन को बचाने की। आइए चलते हैं मनीष बाजपेयी जी की तरफ, दर्द, पीड़ा, संतरास से डूबी हुई ये मार्मिक रचना सुनने की। मनीष बाजपेयी वाणिज्य विषय के प्राध्यापक होने के साथ ही हास्य व्यंग के महारथी हैं, और सोने पर सुहागा ये कि मंच संचालन में भी कुशलता प्राप्त है, और समाज सेवा सरोकारों से जुड़े हुए जमीनी व्यक्तित्व हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। सैकड़ों अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में आपका काव्य पाठ हुआ है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और टीवी चैनलों के माध्यम से आपका काव्य पाठ प्रसारित होता रहता है। देश की कई संस्थाएं आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस करती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां मनीष बाजपेयी जी के लिए। नमस्कार मित्रों, राजस्थान कोटा के लोकप्रिय कवि, वीर रस के कवि, जिनकी ओजस्वी वाणी से देश भर के रसिक श्रोताओं के दिलों पर जिन्होंने राज किया है, अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है, ऐसे मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी के निमंत्रण पर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय संजय शुक्ला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर आपके बीच उपस्थित होने का दिया, और आप सबके समक्ष में छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ। आइए मित्रों, वर्तमान समय हमारे देश के लिए बड़ा कठिन दौर है। देश के ही लिए क्यों, पूरी दुनिया के लिए बड़ा कठिन दौर है। हम सब एक बहुत बड़ी महामारी को झेल रहे हैं, उसके कष्टों को भोग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अनेक प्रकार की विपदाएं इन दिनों हम पर एक के बाद एक लगातार आते जा रही है। उनमें ही पिछले कुछ दिनों पहले देश के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की त्रासदी को हम सब ने झेला है।
मैं महाराष्ट्र नागपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमारे ज़िले में भी छोटे बड़े पैमाने पर बाढ़ की त्रासदी को झेला गया है। वहीं से एक बात निकलकर मैं आपके बीच उपस्थित होता करता हूँ। आइए एक छोटी सी रचना मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बाढ़ तो आकर चली गई, बाढ़ तो आकर चली गई, पानी भी उतर गया। बाढ़ तो आकर चली गई, पानी भी उतर गया। घर तो बचा पर घर में कुछ न बचा। घर तो बचा पर घर में कुछ न बचा। बची तो सिर्फ दर्द और कांटों भरी जिंदगियां। बची तो सिर्फ दर्द और कांटों भरी जिंदगियां। अंधकार में भविष्य की कराहती सिसकियां। अंधकार में भविष्य की कराहती सिसकियां। आग भूख की आज भी कायम है। आग भूख की आज भी कायम है, पर मजबूरी देने नहीं देती पेट को रोटियां। आग भूख की आज भी कायम है, पर मजबूरी देने नहीं देती पेट को रोटियां। उम्मीद अब भी सहारा दे रही है। उम्मीद अब भी सहारा दे रही है। आएगा कोई न कोई रहनुमा, करेगा मदद, फिर खुशहाल होंगी हमारी भी दुनिया। दिया है दर्द जिसने दवा भी देगा। दिया है दर्द जिसने दवा भी देगा। कष्ट दिया है तो राहत भी देगा। कष्ट दिया है तो राहत भी देगा। सरकार कुछ करे न करे, ये हिंदुस्तान है। रहनुमा कोई न कोई निकल ही जाएगा। रहमत भरी बारिश की कुछ बूंदे जरूर टपकाएगा। कुछ बूंदे जरूर टपकाएगा। मित्रों, बाढ़ की त्रासदी ऐसी त्रासदी होती है कि बाढ़ आने के बाद से लेकर पानी उतर जाने के बाद भी बाढ़ की त्रासदी बढ़ती ही जाती है। दो पंक्तियों में उस बात को मैंने कहने का प्रयास किया है। आपका आशीष चाहूंगा कि बाढ़ की त्रासदी जैसे हनुमान की पूंछ। बाढ़ की त्रासदी जैसे हनुमान की पूंछ, और सरकारी मदद जैसे चार्ली चैपलिन की मूंछ। तो आइए, ये एक रचना मैंने आपको सुनाया बाढ़ की त्रासदी की। एक और रचना, एक और विषय इन दिनों हम सबके लिए बड़ा ही चर्चा का विषय है, और खास करके हमारे न्यूज़ चैनल वाले तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा। चीन इन दिनों हम पर तिरछी निगाह रखे हुए हैं, और वो चीन की तिरछी निगाह से संबंधित एक रचना छोटी सी मैं आपके बीच रख रहा हूं कि भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा। भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा, इस पर पाकिस्तान क्यों हो रहा है टेढ़ा टेढ़ा। भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा, इस पर पाकिस्तान क्यों हो रहा है टेढ़ा टेढ़ा। जब पूछा हमने ये सवाल एक गांधीवादी से, जब पूछा हमने ये सवाल एक गांधीवादी से, वो हम पर ही उखड़े आधी अधूरी खादी से। वो हम पर ही उखड़े आधी अधूरी खादी से। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये उनसे पूछो जिनकी वजह से हो रहा है। ये उनसे पूछो जिनकी वजह से हो रहा है। अच्छे भले शांति के वातावरण को जो अशांत कर रहा है। अच्छे भले शांति के वातावरण को जो अशांत कर रहा है। हमने कहा शांति कहाँ है शांति? जहाँ तहाँ दहशत भरा बेचैन सा वातावरण है। आपको शांति नजर आ रही है? हमें दूसरों से क्या लेना देना। हमारे घर पर शांति थी। जब से इस हरकत के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन कर लड़े हैं, तब से पॉजिटिव हो गए, बिस्तर पर पड़े हैं। हमने राहत की ली सांस, थोड़ी सी बंधी आस। कुछ दिन और आप शांत रहेंगे, अपने आप देश पर एहसान करेंगे। कुछ दिन आप और शांत रहेंगे, अपने आप देश पर एहसान करेंगे। आपकी इस तरह की शांति भी कोई क्रांति से कम नहीं है। और आज समझ आया, पॉजिटिव होना हमेशा घातक नहीं है, हमेशा घातक नहीं है, हमेशा घातक नहीं है।
बहुत बहुत आज की काव्य यात्रा में हमने इश्क की बातें की जो बेहद बेइंतहा और बेसबब होता है, और हमने बात की उस त्रासदी की जब नदी बहकर हमें अपने साथ बहाना चाहती है। आज की ये काव्य यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपना वीडियो हमें भेजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अगर कहीं पे सूखा या बाढ़ है तो सहायता करने के लिए हमेशा आगे आइए। महामारी के इस कठिन दौर में हम उनकी सहायता करेंगे जो हमारे अपने हैं, लेकिन हम उनका भी ध्यान रखेंगे जो हमारे अपने नहीं हैं।